विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। बहुत ही हर्ष की बात है कि दिवाली आने को है। कल शनिवार है, पुष्य नक्षत्र भी है और परसों के दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी आ रहा है। तो ऐसे समय में जब ऐसे पवित्र पवित्र उत्सव और मुहूर्त आ रहे हों, तब मेरे मन में विचार आया कि आप सभी को बतलाऊं कि ऐसे पवित्र समय भगवत नाम लेना कितना उत्तम होता है और उसका फल भी कितना अच्छा होता है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि तुलसी की माला एक वैष्णव को कैसे फिरानी चाहिए एवं उसको कैसे संभाल कर रखनी चाहिए। सर्वप्रथम इस प्रकार की तुलसी की माला जो है उसको हम कोई भी अच्छे स्थान से प्राप्त कर लेंगे। आप ध्यान देंगे तो ये ऊपर एक मेरू है और उसके बाद ये 108 मणके हैं। हर एक मणकों के बीच में ग्रंथि लगी हुई है। ऐसी ही माला हमको प्राप्त करना है, ऐसी माला ही हमको फिराना है। तुलसी की माला ही एक वैष्णव फिरा सकते हैं। उसके अलावा और किसी माला का उपयोग जो है वो हमें नहीं करना है जब तक गुरु की आज्ञा ना हो। ऐसे 108 मणके की माला को हम ले लेंगे और उसको हमें ये सुमेरु के आगे के मणके को तीसरी उंगली पर हमें इस प्रकार से रखना है। अंगूठा और दूसरी उंगली से इसको पकड़ना है मणके को, और पहली और आखिरी उंगली जो है तर्जनी और कनिष्ठिका, उसका स्पर्श माला को नहीं होगा। मात्र मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ से माला को फिराया जाएगा। हमें इस प्रकार से माला को पकड़ते हुए एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए अष्टाक्षर मंत्र बोलकर और फिर इसको अपनी ओर अंगूठे से खींचना है। फिर वापस एक बार मंत्र बोलेंगे, फिर अपनी ओर एक बार और खींचना है। ऐसे जैसे मंत्र बोलते जाएंगे ऐसे अपनी ओर इसको खींचते जाना है। ऐसे करते करते जब आप पूरी माला को घुमा लेंगे तो आप ये आखिरी मणके पर पहुंचेंगे। आखिरी मणके पर पहुंचने के बाद मंत्र को बोलकर फिर उस माला को यहीं से घुमा देना है। ऐसे बिल्कुल भी इस सुमेरु को उलांघना नहीं है, उससे अच्छा फल नहीं मिलता माला करने का। और अब जो आपका जो आखिरी मणका था वो पहला मणका हो चुका है और फिर दूसरी माला उसको ऐसे ही फिराना आप शुरू कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि माला को आपको ऐसे ओपनली नहीं फिराना है, खुले नहीं फिराना है। इसको किसी प्रकार के सुंदर ऐसे इस प्रकार की गौमुखी ले लीजिए आप, और उस गौमुखी के अंदर ही उसको रखकर और उस माला को हमें फिराना है। इसका हमें खास ध्यान रखना है कि माला जो है ये गौमुखी के भीतर रहे और इसको इस प्रकार से हाथ ना रख करके इस प्रकार से हाथ रखना है। हाथ जो है हमारा हृदय को स्पर्श ना करे, हृदय से थोड़ा दूर रखना है हाथ को, और इस प्रकार से हमें माला को फिराना है। ये माला फिराने का प्रकार है। माला फिराने से पहले हमें ध्यान रखना है कि जो माला जो है उसको हम गुरुदेव के द्वारा, कोई वल्लभ कुल के द्वारा हम पुष्ट करवा ले रहे। बिना पुष्ट करवा के माला फिराना जो है वो उचित नहीं है। चैतन्यता होनी चाहिए माला में, तभी वो फल देगा। उसी के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि उस माला पर हमें कोई भी दूषित हाथ नहीं लगाने, कोई ऐंठे जूठे हाथ, किसी प्रकार के खराब हाथ है। माला को सीधे भूमि पर नहीं रखना है। व्यवस्थित आसन बिछाकर या रेशमी वस्त्र बिछाकर फिर या पट्टे को बिछाकर, लकड़े के पट्टे को बिछाकर
फिर ही उस पर हम माला पधरावें। सीधे भूमि पर माला को नहीं रखना है, क्योंकि उसमें चैतन्यता होती है और वो चैतन्यता उसमें चली जाती है यदि वो सीधा भूमि का स्पर्श होता है तो इन बातों का हमें निश्चित रूप से ध्यान देना है। एवं आप आसन पर बैठकर फिर ही माला करें, जप करें। पवित्र समय पर हमें दान पुण्य करते रहना है, गौग्रास जरूर निकालना है और हो सके तो ब्राह्मण भोजन करवाइए। दीपदान का बहुत महत्व है। दिवाली के दिन दीपदान भी जरूर करिए। श्री ठाकुर जी के सन्मुख दिए प्रगटाइए। ऐसे शुभ कार्यों को करने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति, संतति और अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये तो है ही, पर सबसे विशेष भगवत चरणारविंद में हमारा आश्रय जो है वो दृढ़ होता है। हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये स्थापित होता है। इसलिए निश्चित रूप से धर्म करते रहें, सत्कर्म करते रहें, तभी हमारा जीवन जो है सफल होगा। क्योंकि एकमात्र योनि जो है वो मानव योनि जो धर्म कर्म करने के लिए हमें मिली है। शुभम। सभी को इन बड़े बड़े उत्सवों की बहुत बहुत मंगल बधाई, आशीर्वाद।